अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़कोला, आपका कन्नड़ा टीचर। तो हमें पार्ट 2 टेक्स्ट बुक में यानी SSLC के सेकेंड लैंग्वेज यानी द्वितीय भाषा कन्नड़ा यानी तिली कन्नड़ा में 10ನೇ तरगति का जो है पार्ट 2 टेक्स्ट बुक, जिसे कि हमें जाते हैं परिष्कृता करिए हैं इसको, यानी परिष्कृता मतलब जो है पहले का जो था टेक्स्ट बुक एक ही बुक में जो है सारे लेसन आते थे, इसको अब 2 पार्ट करके जो है 2 किताब इस तरह से टेक्स्ट बुक आपको मिली है। यू नो दैट, आपको मालूम है वो। तो उसी तरह हमें ऑलरेडी जो है पार्ट 1 का टेक्स्ट बुक कंप्लीट किया है। तो अभी जो पार्ट 2 टेक्स्ट बुक का पहला चैप्टर इसमें कापी कप्पू नाम का जो है लेसन हमें पिछली पार्ट 1 में जो है स्टार्ट किया था। तो उसमें का कुछ पॉइंट्स जो ऑलरेडी लेसन का जो है आपको बताकर जो है पाठा प्रवेश और लेसन के जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डिटेल से एक्सप्लेनेशन किया हूँ। तो उसका उसी लेसन का कापी कप्पू यानी उसी लेसन का जो है आगे का हमें अब पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे लेसन वाइज, लेसन में क्या बताना चाह रही। तो हमें देखें कि लास्ट जिस तरह से लास्ट क्लास में एक हाईलाइटेड स्मॉल स्टोरी बोल के बाद में आज का कंटिन्यू करता हूँ। जिस तरह से एक ओल्ड स्टूडेंट अपने रिटायर्ड एक हेडमास्टर को मिलने आते हैं, तो दो पुराने जो स्टूडेंट थे वो भी ग्रोन अप हो गए थे, बड़े हो गए थे। दे आल्सो हैव चिल्ड्रंस कि उन्होंने भी फैमिली में सेटल्ड थे, इस तरह से वो बड़े थे। तो अपने टीचर को देखने के लिए उनके घर आते हैं। तो सर का छोटा घर, तो उनके आकर जो जैसे सर देखते हैं बहुत खुशी से उनको जो है इनवाइट करके अपने छोटे से घर में बिठाते हैं। बिठा को जो है जब वो स्टूडेंट्स अपने अपनी लाइफ के जो है प्रॉब्लम्स बोलना शुरू करती हैं, तो वो सुनकर जो है उनको कॉफ़ी का ऑफ़र देते। तो कॉफ़ी को एक बड़े से गर्मा गर्म बना लेकर आते हैं, साथ में कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कप्स जो है सर ले को आकर रखती हैं 2 ट्रे में, जो कि उसमें कुछ वैल्यूएबल्स कप रहती हैं, कुछ स्टील के रहती, कांच के रहती, कुछ डिज़ाइंड ग्लास रहती, कुछ प्लास्टिक जैसे वैल्यूज नहीं रहती उस तरह कप्स रहती। तो बाद में लाने के बाद स्टूडेंट को ही बोलते हैं कि सर आप ही जो है खुद ही से अपने से कॉफ़ी डालकर पियो, तो यू हैव टू सेल्फ सर्विस कर लियो को, इस तरह से बोलते। तो स्टूडेंट सबसे पहला जाता है तो बढ़िया एक अच्छा सा और ज़्यादा वैल्यू ऐसा कप चुनता है। उसी तरह उसको देखकर दूसरे स्टूडेंट भी उसी तरह के कप जो है सेलेक्ट करके जो है चाय पीने के लिए शुरू करते हैं। तो अब सार अब बात स्टार्ट करते हैं कि हैव यू ऑब्जर्व, क्या तुमने देखा, क्या सब ने आपने जो है किस तरह का कप जो है उठाया। तो यहाँ से बताते हुए वो बोलते हैं कि आप सब ने जो है सिंपल यानी एक नो वैल्यू नहीं सो इस तरह के कप को वहीं रखा, लेकिन सब ने जो चुना जो है एक दूसरे को देखते हुए ज़्यादा वैल्यूएबल हो और देखने में अच्छा हो, बढ़िया हो, इसी तरह के कप को चुना। लेकिन काफ़ी तो वही है, लेकिन आप सब ने जो है बढ़िया किस्म का जो है कप ही चुना, ना कि कम कीमत का या वैल्यू नहीं सो कप नहीं चुना। तो आप सब चाहते हो कि अपनी ज़िंदगी में अच्छा ही आए, जो कुछ भी आता है मेरे ज़िंदगी में बढ़िया है सोचा है, और डिज़ायर्स जो है बड़े बड़े कर ले को गए। तो उसी तरह से जिस तरह आपने कप चुना, तो आपकी ज़िंदगी में भी जो चाहते एक दूसरे को देखकर मेरी ज़िंदगी भी बढ़िया रहे, अच्छा ही आए। तो ये सेल्फ जो ये है, सेल्फ के बारे में बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो, यही जो है रीज़न है कि आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही। तो वहाँ तक हुआ था, अब आगे देखेंगे अब सार उनको क्या नसीहत करते हैं। तो कॉपी कप्पू स्क्रीन में देख सकते हैं, मैं फ़ोटो भी दिखाया उधर। निमಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿದ್ದುದು, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2 में। आज आप सबको जो होना है काफ़ी कप्पल्ला। तो सार बोल रहे हैं आप सब जो है ज़िंदगी में चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में अच्छा ही जो है आए और बड़े बड़े आस रख लेके। तो यही जो है आपकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स हो रही, मुसीबतें आ रही बोल रही, यही एक मेन वजह है। तो हम ना सब क्या होना, आप काफ़ी होना सो राइट। अब तुम्हें कॉफ़ी पीना, कप नवे पीते, आप किसी तरह का कप ले लो, उसमें जो कॉफ़ी रहेगी वही टेस्ट मिलेगा। आप 1000 रुपये का कप ले लो, उसमें आप जो बनाते हैं 10 रुपीज़ का जो कॉफ़ी डालेंगे तो 10 रुपीज़ का ही आता। 1000 रुपये का कप ले लेकर को 1000 रुपये का कप का जो है टेस्ट नहीं आएगा, राइट। तो वही बोल रहे हैं उस काफ़ी कप्पल्ला। तो हमने सब होना क्या है, कॉफ़ी होना सो कप नवे आदरू। फिर भी आप लोगों ने अत्युत्तमवादा, अब यहाँ हम ना कॉफ़ी होना तो ज़रूरी, कप को सब भी ले सकते थे, लेकिन फिर भी आप सब ने जो है बढ़िया वाला, अच्छा वाला, बेटर वन वाला जो है कप्पन ने आरिसिकोंडीरी, कप को ही सेलेक्ट किया। आप जो भी कप सेलेक्ट करे ज़्यादा कीमती किस्म का कप करेक्ट करे। जीवन ಎಂದರೆ यानी ज़िंदगी लाइफ का तो
ಕಾಫಿ ಇದ್ದಂತೆ ಜಿಂದಗಿ एक ಕಾಫಿ के जैसा जीवन ಎಂದರೆ ಕಾಫಿ ಇದ್ದಂತೆ द कॉफ़ी लाइफ इज़ लाइक अ कॉफ़ी हमारे ज़िंदगी का तो एक कॉफ़ी जैसा हण यानी मनी पैसा अंतस्तु यानी हमारा दौलत हमारा स्टेटस निम्म अधिकार और पावर हमारे ज़िंदगी में जो है कॉफ़ी को इम्पॉर्टेंट देना सो कप को नवे फिर भी आपने सब जो कप सेलेक्ट किया वो बढ़िया वाला अच्छा कीमती किस्म वाला देखने भी अच्छा हो ऐसा ही कप सेलेक्ट किया तो लाइफ एक कॉफ़ी जैसा जीवन ಎಂದರೆ ಕಾಫಿ ಇದ್ದಂತೆ हण अंतस्तु निम्म अधिकार हण यानी मनी पैसा अंतस्तु यानी स्टेटस आप किस स्टेटस के हो आप रिच में हो मिडिल क्लास में हो लो क्लास में हो तो उसको स्टेटस बोलते हैं अंतस्तु तो किस मुकाम पर हो इस तरह से निम्म अधिकार और जो तुमने पावर मिलती है ओके कंट्रोलिंग पावर ये इवेल्ला ये सब जो है कप्पुगलिद्द हागे सब जो है कप के जैसा दिस आर ऑल लाइक कप तो आपको पिक्चर में दिखाता हूँ हण हण तो लाइफ इज़ लाइक अ कॉफ़ी जीवन ಎಂದರೆ कॉफ़ी ज़िंदगी एक कॉफ़ी की तरह बट कप को किससे कंपेयर करें ऑथर हण मनी के जैसा तुम्हारा कप जो है डिफरेंट टाइप ऑफ कप वो ये रिप्रेजेंट करता मनी हण स्टेटस आप किस स्टेटस में हो आपकी अथॉरिटी क्या है ओके उसको यानी अंतस्तु और आपको अधिकार पावर राइट यानी अधिकार पावर ये सब जो है क्या कप के जैसा दिस आर ऑल लाइक अ कप ये सब भी हमारे ज़िंदगी में एक कप की तरह है अवेल्ला ये सब जो है ये सब चीज़ें जैसे कि हण अंतस्तु अधिकार यानी मनी स्टेटस या पावर यानी ताकत ये सभी जो है जीवनವನ್ನು हमारी ज़िंदगी को धरिसलु हमने ज़िंदगी में पहनने के लिए जिस तरह से कपड़े होना राइट उसी तरह हमारी ज़िंदगी को संवारने के लिए ಬೇಕಾದ साधनಗಳಷ್ಟೇ एक होने वाला एक हमारी ज़िंदगी को जो है जिस तरह हमें बदन को ढकने के लिए कपड़े पहनती उस तरह हमारी ज़िंदगी को कुछ हद तक संवारने के लिए जो ज़रूरतमंद चीज़ें दिस आर ऑल थिंग्स दैट्स इट साधना दे आर ऑल द थिंग्स ओके कौन से हण अंतस्तु अधिकार यानी मनी स्टेटस और अधिकार पावर नीवु लेकिन जो तुम्हें नीवु हिडिदुकोंड कप्पु आप जो पकड़े हो हाथ में वो कप जो है काफ़िया रुचियन्नु कॉफ़ी के टेस्ट को आप सब कीमती कप किस्म का जो है कप जो है हाथ में पकड़े हो ओके ये कॉफ़ी के टेस्ट को काफ़िया रुचियन्नु बदलिಸಲಾರದು ये कॉफ़ी के टेस्ट को या कॉफ़ी के जो है मज़े को जो है चेंज नहीं कर सकता बदल नहीं सकता दुर्दैवವೆಂದರೆ आज बैड लक क्या कहते बदकिस्मती या बैड लक क्या कहते दुर्दैवವೆಂದರೆ ನಾವು हमें जो है कॉफ़ीगिंत हमें क्या करती कॉफ़ी से ज़्यादा कप्पिಗೆ हमें कॉफ़ी से ज़्यादा कप को जो है ಹೆಚ್ಚು महत्व ಕೊಡುತ್ತೇವೆ वी गिव मोर इम्पोर्टेंस we give more importance to the cup instead of coffee एज ए बैड लक एक क्या एक ये कहते हम सबकी तकलीफ़ हम सबकी जो है गलतफहमी क्या कहते कप को जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं जबकि कॉफ़ी को लेकिन तुम्हें पकड़े हुए कप जो है कॉफ़ी का टेस्ट नहीं बदलता जो एक बर्तन में कॉफ़ी बनाया हूँ मैं आप जितने भी लोग डाल लोगे वही टेस्ट देता है आप कौन से किस्म में भी कप में डाल लेते हो लेकिन एज ए बैड लक हमें कप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती मतलब उनका बोलना ज़्यादा मनी और स्टेटस और पावर हण अंतस्तु अधिकार इन चीज़ों को ज़्यादा हमें इम्पोर्टेंस देती यानी ज़्यादा उनको उनके तरफ जो है हमें तवज्जो रुजू होकर ज़्यादा देखती मत्तोब्बर और साथ में क्या करती मत्तोब्बर कप्पನ್ನು दूसरों के कप को देखकर ನೋಡಿ असूये पड़ुत्तेवे जेलिसी फील करती हैं दूसरों को देखकर जो है हसद करती हैं जलते हैं दूसरों का कप देखकर अगर दूसरा स्टेटस हमारे से बढ़िया है तो उसे देखकर क्या करते हैं हमें वी फील जेलेसी और हसद जो है करती यानी
साथ में हमें एक्सपेक्ट करती हैं कि हमारा भी कब बढ़िया हो, और अगर कोई हमारे से जो बढ़िया स्टेटस वाला हो तो हाँ उन्हें ऐसा हो गया ना, हमें नहीं सही ना, इस तरह से जो है हसद भी करते हैं। तो ये चीज़ा जो है रीज़न हमारी ज़िंदगी के तकलीफ़ों की वजह अगर को जो है हेडमास्टर यानी उनके उस्ताद जो है, रिटायर्ड उस्ताद जो हैं उनको समझा रही भगवंता, और साथ में बोल रही हैं उनके उस्ताद यानी हेडमास्टर जो है बोल रहे हैं भगवंत यानी खुदा जो है नमगे हम सबको जीवन एन्नुवा यानी ज़िंदगी का नाम का, खुदा जो है हम सबको ज़िंदगी के नाम का एक कॉफ़ी कोट्टिद्दाने, ये कॉफ़ी जो तुम्हें पी रही राइट, ये कॉफ़ी नाम का एक ज़िंदगी हमने दिया है। जो कॉफ़ी तुम्हें सब दालेक पी रही, ये कॉफ़ी जो है क्या है, इस तरह की ज़िंदगी हमें दिया है। तो सर समझा रही स्टूडेंट्स को, कॉफ़ी जो है जैसा ज़िंदगी हमने खुदा ने दी है, भगवंत नमगे जीवन एन्नुवा कॉफ़ी कोट्टिद्दाने, द गॉड हैज़ बीन गिवन अस लाइफ like how we have got a coffee right, so ಅವನು ಕೊಡುವುದು वो जो खुदा देता है, ई कॉफ़ी मात्रा उन्हें क्या देता है, सिर्फ कॉफ़ी देता है, यानी हम ना ज़िंदगी देता, जान देता बस, कप्पुಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಪ್ನವೆ यानी उन्हें पावर स्टेटस ये सब चीज़ा नहीं देता, अधिकार पावर अंतस्तु स्टेटस हणा मनी ये सब भी उन्हें नहीं देता, कप नहीं देता। कप्पू यहाँ उसे कंपेयर कर रहे हैं, सो किसे हणा अंतस्तु अधिकारक बोल रहे हैं। सो मतलब ज़िंदगी के नाम का जो कॉफ़ी जो पी रही, उस तरह का कॉफ़ी जिस तरह मैं दिया उन्हें, उसी तरह खुदा जो है ज़िंदगी नाम की जो चीज़ तुम ना दी, कप किस्म के जो पैसा या स्टेटस पावर जो है ये खुदा नहीं देता, बल्कि उसे बोल रही हेडमास्टर की ಅವನ್ನೆಲ್ಲ उन सबको, किनको हणा अंतस्तु अधिकार मनी स्टेटस और पावर को नाऊ माडिಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, हमें बना ली। सो ये सोसाइटी माहौल में पैसा करने की चीज़ हमें पैदा करी, पावर करने की चीज़, हुकूमत करने की चीज़ हमें बनी, इन्हें रिच, इन्हें पुअर, इन्हें मिडिल क्लास, इन्हें लोअर मिडिल क्लास, इन्हें बड़ा इंसान, इन्हें छोटा, इस तरह का स्टेटस जो है हमें बना ली। खुदा ने नहीं बनाया, खुदा सबको एक ही तरह की लाइफ बनाए, ह्यूमन बना को, जिस तरह अलग अलग मखलूक़ात को पैदा करे वैसे इंसान बना को तुमने सब भेजा है, बट हमें ये चीज़ों को जो है हमें इस माहौल में पैदा करें। सो हणा अंतस्तु अधिकार खुदा ने नहीं दिया है, इसलिए भगवंता कोट्टा, सो खुदा जो दिया है हमना गिफ्ट एज ए गिफ्ट, ये जीवन ये ज़िंदगी को एक लाइफ हमना मिली है, नहीं इट्स ए गॉड गिफ्ट, ये खुदा जो हमना एक ज़िंदगी किस्म का जो चीज़ एक गिफ्ट जो दिया है हमना, अदन्नु आस्वादिसी, उसका मज़ा चको, जो भी आए ज़िंदगी का इसका जो है हमें भरपूर से पूरी तरीके से इसका फ़ायदा उठाओ, इसी को जो कुछ भी आता उसी में सेटिस्फेक्शन रहो, उसी से खुश पाओ, शुक्रगुजार रहो, शुक्रिया अदा करो, जो कुछ मिलता रहे, जो कुछ चलता रहेगा उसी को मज़ा चको, आस्वादिसी, बजाय कि अलंकारगला कि इस ज़िंदगी को संवारने के चक्कर में, अलंकार संवारने के चक्कर में बिन्नती उनका पीठ पीछा मत करो संवारने की, और ज़िंदगी को और संवारेंगे और बेहतर ऐसा ऐसा करेंगे अगर को ओडी ओडी भाग भाग कर जीवनवन्नु ज़िंदगी को मरियबेड़ी भूलो को, आप ज़िंदगी में सवारूँ, ये होना, ये बस नहीं आया मुझे, ये पावर होना, ये बस नहीं आया तो मैं इस मुकाम पर जाना, इस तरह से उसके पीछे मत दौड़ो। इस तरह से दौड़ते दौड़ते क्या होते, ज़िंदगी ख़त्म होती है, ज़िंदगी को हमें भूल जाते हैं। इसका मज़ा उठाओ, जो ज़िंदगी में जो हो रहा है होने दो, उसको एक्सेप्ट करो, हैप्पीनेस हो, सैडनेस हो, और जो कुछ भी मिले उसी में जो है सेटिस्फेक्शन फील करते रहो। ज़्यादा जो है हमारी ज़िंदगी को बेहतर करेंगे चक्कर में जो है भागो मत, वरना आप अपनी ज़िंदगी को ही भूल जाओगे। संतोषा यानी खुशी, हैप्पी, वागिरुववरिगे जो खुश हैं, खुशहाल हैं या बहुत ही हैप्पी हैं, ऐसे लोग जो है दिस टाइप ऑफ पीपल को, खुशहाल लोगों को जीवनदल्ली ज़िंदगी में, उनके ज़िंदगी में ಎಲ್ಲವೂ सब कुछ जो है ಚೆನ್ನಾಗಿರುವುದು, अच्छाई जो है सिक्किरलिक्किಲ್ಲ, अच्छा उनको मिलको नहीं रहता, उन्होंने ज़िंदगी में खुशहाल हैं, जो खुशी से हैं, हैप्पी से हैं, तो उनकी ज़िंदगी में सब कुछ चीज़ जो है बेहतर वाली चीज़ या अच्छी चीज़ें उनको नहीं मिल रहती। आदरे लेकिन सिक्किरुವುದನ್ನು जो कुछ उन्हें मिला है, लेकिन उनको जो कुछ मिला आदर सिक्किरुವುದನ್ನು ಹೇಗೆ किस तरह से ಚೆನ್ನಾಗಿ अच्छी तरीके से आस्वादिसಬೇಕು, वी हैव टू टेस्ट, किस तरह से हमें उसको
ಟೇಸ್ಟ್ करना है, मज़ा चखना है ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಿದೆ, करने का हमना मालूम है। लेकिन हमें जो लोग जो है ज़िंदगी में खुशहाल हैं या हैप्पीनेस से हैं, जो दिखते हैं कि हमें बहुत खुश है भाई, इनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा नहीं है। उनकी ज़िंदगी में सब कुछ जो है अच्छा छोक रहता है अगर को, और उनको अच्छा मिल को रहता है अगर को, ऐसी कोई बात की गारंटी नहीं। लेकिन उनको ये मालूम रहता है जो कुछ मिला है सिक्किरुदनु, जो कुछ उनके ज़िंदगी में आया मिला उसको किस तरह से वो अपने लाइफ को फुलफ़िल करे जो है उसमें और उसमें सेटिस्फेक्शन ले, और उसी से जो है उन्होंने सेटिस्फाइड रहे, यानी शुक्रगुजार रहे। जो कुछ है उसी से अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है भी, इसमें बढ़िया है कर को ऐसा फील कर ले को जाना उनको आता है। तो इसी वजह है कि उनकी ज़िंदगी में वो खुशहाल दिखते हैं, जो कुछ है उसी से उन्हें सेटिस्फेक्शन रहती है, कैसा जो मिला है उसी को जो है इस्तेमाल करके आगे बढ़ना उनको मालूम रहता है। सो कप्पुगड़ा चिंते बेड़ा, इस वजह से कप के पीछे ज़्यादा मत सोचो, यानी ज़िंदगी संवारने के चक्कर में ज़्यादा मत सोचो। काफ़ी आस्वादी सी, जिस तरह से हमें कप का मज़ा नहीं लेते, काफ़ी का मज़ा लेती, काफ़ी का टेस्ट लेती, उसी तरह तुम कॉफ़ी का तो जीवन लाइफ को बोल रही, काफ़ी यहाँ लाइफ को कंपेयर करके बोल रही। सो तो अपनी ज़िंदगी का मज़ा छको, तुम्हें जो कुछ तुम्हें ज़िंदगी लाइफ जो गॉड ने गिफ्ट दी है, खुदा ने, उसका मज़ा छको, उसको तुम मत भूल जाओ। कप के पीछे मत दौड़ो ज़्यादा, यानी लाइफ को संवारने के चक्कर में ज़्यादा मत भागो करको सेट ऑफ एग्जाम्पल देते हुए, जैसा एक बंदा खुश है तो उसकी ज़िंदगी में सब कुछ खुशी अच्छी चीज़ें आकर रहती नहीं, उसको भी प्रॉब्लम्स रहती, लेकिन जो कुछ मिला उन्हें कैसा उसको यूटिलाइज़ करना, कैसे अपनी ज़िंदगी में उसको बेहतर कर लेना उसे आता है। तो इसी वजह से वो बंदा खुश रहता है। तो दिस इज़ व्हाट काफ़ी कप्पू के ज़रिए से ऑथर ने बढ़िया अंदाजे से जो है लेसन को लिखा है, एक स्टोरी फॉर्मेट में भी, और अपने ओल्ड स्टूडेंट को नसीहत करते हुए हमें भी जो है अपनी ज़िंदगी में काफ़ी नाम का जो लाइफ है, जीवन है, किस तरह से हमें स्पेंड करना, कैसा जो मिला उससे सेटिस्फेक्शन रहना कर को एज ए रीडर्स को भी, और उनके ओल्ड स्टूडेंट को जिस तरह सार का ऐसे एग्जाम्पल बताते हुए और उनको और हमें जो है नसीहत कर रहे हैं। सो दिस इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो यहाँ पे चैप्टर में कंप्लीट कर रहा हूँ। अब मेन क्या शुरू होता है, आपका एग्ज़ाम रिलेटेड और टेस्ट रिलेटेड यहाँ से शुरू होता है। सो आप सभी पार्ट को देखें, डोंट गो 1 or 2 पार्ट देखो, आप उसको स्टॉप मत करो, क्योंकि एज ए टेस्ट एग्ज़ाम और एक्टिविटी पर्पज़ जो भी रहता है, इफ़ यू गो थ्रू ऑल द पार्ट तुम ना इट विल वेरी यूज़फुल। सो उसी तरह हमें अब आगे का अभ्यास प्रश्नों में कृतिकारर परिचय यानी ऑथर इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। तो पूरा भी आप लिख सकते हो, नहीं तो पॉइंट वाइज बना के भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। जो ಕೆಳಕಂಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾಲ ಸ್ಥಳ ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿ करको देती ओके एग्ज़ाम में। तो उसी तरह कृतिकारर परिचय अबाउट ऑथर इंट्रोडक्शन, तो तुमने एग्ज़ाम ऐसे देती ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕಾಲ ಸ್ಥಳ ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿ, नीचे दिए गए ऑथर के बारे में उनका पैदाइश, जगह और उनके लिखे गए किताबें और इनामात के साथ लिखो। तो कृतिकारर परिचय काफ़ी कप्पू जो लिखी उनके बारे में ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಾದ, ಇನ್ನು ಎಜುಕೇಷನಿಸ್ಟ್, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ तो एजुकेशनिस्ट बोलती डॉक्टर गुरुराज करजगी अवरू। दो ऑथर का नाम क्या है, सबक को लिखे हैं गुरुराज करजगी। डॉक्टर डा मतलब यहाँ पे डॉक्टर, उन्होंने PhD करे रहती इसलिए डॉक्टर। तो गुरुराज करजगी अवरू 1952 रही हावेरी जिले यानी हावेरी डिस्ट्रिक्ट के करजगी, हावेरी डिस्ट्रिक्ट के करजगी में जो है हावेरी ज़िला है, उसी के पास एक गांव है करजगी नाम का। तो करजगी गांव में ये पैदा हुए हैं। ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ, ಇನ್ನು क्या थे प्रोफेसर, ಇವರು 22ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು, यानी प्राध्यापकों को तो अब डिग्री स्टूडेंट्स होती है ना, उनको पढ़ाने वाले को प्राध्यापक यानी प्रोफेसर्स कहती। तो इವರು 22ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು यानी मोर देन 22 से ज़्यादा संशोधना लेखनಗಳು, जो रिसर्च के ऊपर जो है इन्हें किताबें लिख करी, संशोधना लेखनಗಳು देश विदेशದ नियतकालिಕೆಗಳಲ್ಲಿ यानी अंदरूनी मुल्क और बहरून मुल्क तक भी, जो बाहरी मुल्क हैं, फॉरेन कंट्री तक के जो है नियतकालिके वहाँ के आर्टिकल्स में जो इसको पब्लिश कर कहीं अंतर्राष्ट्रीय सृजनशीला इंटरनेशनल लेवल में जो है इनको अध्यापना केंद्रदा
यहाँ के स्टडी सेंटर का यानी SCT का कोई स्टडी सेंटर है, वहाँ का स्थापक निर्देशकराಗಿ वहाँ का डायरेक्टर एज ए डायरेक्टर जो है इन्होंने ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, काम किए हैं कहाँ पे ACT में एज ए डायरेक्टर. सो इनका करियर लाइफ प्रजावाणी दिनपत्रिकेಯಲ್ಲಿ यानी प्रजावाणी नाम के न्यूज़पेपर में इवरा करुणाळु बा बेळके, इनका जो है करुणाळु बा बेळके नाम का जो आर्टिकल जो है आता है वो ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆ, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी को जनप्रियते ಪಡೆದಿದೆ, उसको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलकर है. प्रस्तुत लेखनವನ್ನು प्रेजेंट ये किताब जो है, ये लेसन जो है करुणाळु बा बेळके नाम के किताब से काफ़ी कप्पू नाम का जो है लेसन को लिया गया है. सो ये डिटेल में अब पॉइंट वाइज लिखते हैं क्या, तो कृतिकारर परिचय, पहले कृतिकारर परिचय पॉइंट वाइज डिटेल में समझाए, अब वो पॉइंट वाइज समझा रहा हूँ. सो ಹೆಸರು लिख लेना पहला पॉइंट, ಈ ಕೆಳಕಂಡ साहित्य काल स्थल कृतियोंदिगे परिचयीकर को देती तुमने क्वेश्चन, तो इससे लिखना पॉइंट वाइज बना लिख. फर्स्ट पॉइंट ಹೆಸರು नेम डॉक्टर गुरुराज करजगी, गुरुराज करजगी. जनन काल जनन, काल जनन 1952, काला जनन 1952 पैदाइश इनकी. स्थल थर्ड पॉइंट स्थल प्लेस वेर ही गॉट बॉर्न, कहाँ पे ये पैदा है स्थल हावेरी जिले करजगी, हावेरी जिले करजगी में ये पैदा होती. ये हुआ कब पैदा हुए, कहाँ पैदा, कब और कहाँ पैदा हुए. काला यानी उनका दौर, जनना यानी उनकी पैदाइश, स्थल हावेरी जिले के करजगी. ये एक ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट, ओके. तो उस डिस्ट्रिक्ट के पास करजगी नाम का विलेज है, तो उस जगह में ये पैदा है. अब इनके किताबें का नाम लिखना है, तो तुम्हें कृतिಗಳು डालको, बुक्स डालको. इज ऑलरेडी मेंशन की 22ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿಕೋ 22ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. और साथ में करुणाळु बा बेळके किताब भी इन्होंने लिखी है. ये ऑलरेडी यहाँ देखो हिंदी, सो दैट यू कैन मेंशन. करुणाळु बा बेळके. So these are the books he has wrote. Last आकर कृति means particular जो कॉफ़ी कप लेसन दी, this lesson has been taken from करको. तो करुणाळु बा बेळके यू कैन मेंशन, यू कैन राइट. तो आप ऐसा लिख सकते हो, करुणाळु बा बेळके इस चैप्टर से जो है इस लेसन को लिया गया है. सो दिस आर द पॉइंट्स यू कैन नोट डाउन व्हाट एवर आई हैव सेड हियर. तो यहाँ पे बताया हूँ, उसी को जो है पॉइंट वाइज बना को, अगर आपको मुश्किल होता है तो ऐसा बना को भी लिख सकते हो. उसमें नाम आना, काला, स्थल, कृतिಗಳು यानी उनकी किताबें, प्रशस्ति यहाँ नहीं देखो, विच आर द अवार्ड्स ही हैज़ गॉट. इंस्टेड आप उनका कैरियर लिख सकते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय अध्यापना केंद्ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ वो लिख दलो इंस्टेड ऑफ दैट. उसके बाद कृतिಗಳು, किताबें उनकी आकार कृति, आकृति का तो यहाँ पे आकार शॉर्ट में लिखो. आकृति मतलब आकार कृति मीन्स दिस चैप्टर काफ़ी कप्पू हैज़ बीन टेकन फ्रॉम करुणाळु बा बेळके. काफ़ी कप्पू नाम का सबक जो है इस किताब से लिया गया है. अंडरस्टैंड. तो ये हुआ कृतिकारर परिचय. इफ़ यू राइट लाइक दिस यू विल गेट 3 marks इजीली. तो नोट डाउन और प्रैक्टिस करो, इट्स वेरी यूज़फुल. उसके बाद अब नेक्स्ट जो है हमें मीनिंग्स की ओर जाएंगे. पदಗಳ अर्थाधिकारी अभ्यास, मतलब यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही है हमें लैंग्वेज, जो कि अभ्यास प्रश्नेಗಳು इस वेरी
नीड आर यूज़फुल फॉर योर टेस्ट एंड एग्ज़ाम पर्पस। तो अभ्यास प्रैक्टिस जो हो रहा है यहाँ पे पदगड़ अर्थ वर्ड्स के मीनिंग, यानी इस सबक में जो कुछ रवाएं दी वर्ड्स देखो उनके माने मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स मीनिंग। असूये मैं बोले ऑलरेडी, असूये होट्टे किच्चू करको लिखना। असूये अगर दिए तो होट्टे किच्चू यानी पेट जलन, हसद, दूसरों को देखकर जेलिसी फील होना, दैट इज कॉल्ड होट्टे किच्चू असूये। कूडरीसी करको बोल रही, कूडरीसी का तो कुल्लीरीसी यानी बिठा को, बिठाकर, बिठा को इस तरह बोलती है कुल्लीरीसी। दुर्दैवा, दुर्दैवा करको दिया तुम्हें केट्टा अदृष्ट लिखो, नहीं तो दौर्भाग्य। दो वर्ड में कौन सा भी लिखो, कॉमा लिखो, देखो ही नहीं है कॉमा दिए तो ये एक माना देता है, ये एक अलग अलग वर्ड है, सेम माने, तीनों के भी सेम माने। दुर्दैव का मतलब केट्टा अदृष्ट या दौर्भाग्य, दोनों तीनों के माने सेम है, कोई एक लिखे तो भी बस तुम ना मार्क्स मिलती। तो दुर्दैव का तो क्या बैड लक, एक उसको बोलते हैं केट्टा अदृष्टा दौर्भाग्य, यानी हमारे साथ बैड लक होगा, गलत होगा, अगर कोई गलत वक्त ऐसा बोलती नहीं उसको बोलते हैं दुर्दैव। मातु एत्तिदरू करको देखो ही, यानी मातन्नु आरंभिसिदरू उसका माना, यानी बात को शुरुआत करे, स्टार्टेड टू टॉक, बात करने को शुरू करे, मातन्नु आरंभिसिदरू। उसके बाद आस्वादिसु करको देखो, रुचि नोडुವುದು यानी टेस्ट को देखना या फिर सवियुವುದು मज़ा चखना, आस्वादिसु टेस्ट देखना या फिर मज़ा को चखना, तीनों वर्ड का माना सेम है। सो एनी वन यू कैन राइट, रुचि नोडुವುದು लिखो या फिर सवियुವುದು लिखो इफ़ दे गिव आस्वादिसु को। तो ओके, आस्वादिसु मतलब मज़ा चखना। तकरारू करको दिए तो अड्डी या आक्षेपणे यानी ऑब्जेक्शन करको, तकरार क्या तो ऑब्जेक्शन करती नहीं उसको बोलती आक्षेपणे। उसको अब कोई कुछ बोलती तो हमें उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उसके खिलाफ बोलती राइट, तो उसको बोलती हैं आक्षेपणे अड्डी, या आड़ा आती राइट, तो उसको बोलती तकरारू अड्डी आक्षेपणे। दोनों में एक वर्ड कौन सा भी लिखो। निवृत्ति यानी वृत्तिಯಿಂದ बिडुगड़े, यानी अपनी ड्यूटी से जो है उनको भेज कर दिया, यानी उनको रिटायरमेंट लाइफ, रिटायर्ड होती नहीं काम से, रिटायर्ड होने को बोलते हैं निवृत्ति, वृत्तिಯಿಂದ बिडुगड़े। यानी अभी जो सरकारी एम्प्लॉयज़ रहती नहीं उन्होंने 60 साल तक वर्क कर सकती, उसके बाद जो गवर्नमेंट अब आप उम्र हो रही है तो आप घर जा सकती हैं, घर को रिटायर्ड करके उनको काम पे नहीं रखते, लेकिन उनको जो है पेंशन जैसा देते रहते हैं हर महीना सो, और उनको घर भेज देते हैं। अब आपको पढ़ाना नहीं क्योंकि अब 60 हो गया, अब नहीं कर सकते। सो दैट इज़ कॉल्ड निवृत्ति, रिटायर्ड होना, वृत्तिಯಿಂದ बिडुगड़े। क्या ये हुआ पदಗಳ अर्थ। अब हमें प्रश्निಗಳು के तरफ जाएंगे। प्रश्निಗಳು में क्वेश्चंस में सो फर्स्ट में यहाँ पे क्वेश्चन आ दी, मैं विथ सोल्यूशन आपको समझाने वाला हूँ, तो वो भी ओपन कर लेता हूँ। ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। देखिए फर्स्ट में ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ नीचे दिए गए सवालों को ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್। ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ नीचे दिए गए सवालों को एक जुमले में जवाब दीजिए, ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। सो सेम मेन उधर भी है। तो प्रश्न ಒಂದು क्वेश्चन नंबर 1, हेड मास्टरರು यानी हेड मास्टर जो थे वो स्टूडेंट्स के रिटायर्ड हेड मास्टर, उन्होंने संतोषಗೊಂಡದ್ದು खुशी होने की, संतोष खुशी हैप्पी, ಗೊಂಡದ್ದು होने की खुशी होने की वजह क्या, एक क्या है। जो हेडमास्टर जो थे खुशी जताती किस लिए, क्या वजह से। तो हमें अब आंसर की तरफ जाएंगे। सेम क्वेश्चन, सो सेम आंसर। हेडमास्टरರು, सेम क्वेश्चन, हेडमास्टरರು ಸಂತೋಷ
ಗೊಂಡದ್ದು ಏಕೆ, ವೈ द हेडमास्टर गॉट हैप्पी। सेम क्वेश्चन सी टेक्स्ट बुक में अभी जो हमें देखे, हेडमास्टर संतोषಗೊಂಡದ್ದು ಏಕೆ। तो आंसर क्या लिखती है, तಮ್ಮ हಳೆಯ, जो हेडमास्टर के जो पुराने, आपके यानी यहाँ पे आपके को तो हेडमास्टर के पुराने ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು स्टूडेंट्स जो है ಮನೆಗೆ ಬಂದುದನ್ನು, घर को आती ना, ಇದನ್ನು ಕಂಡು, घर को आती ये देख को हेडमास्टर को जो है संतोषवाಯಿತು, खुशी होती है। यानी अपने पुराने स्टूडेंट जिस तरह से वो घर आते हैं उनको मिलने के लिए, ये देखकर जो है हेडमास्टर को खुशी मिलती है। तो ऐसा लिखना, तಮ್ಮ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದುದನ್ನು ಕಂಡು हेडमास्टरರಿಗೆ संतोषवाಯಿತು। अपने पुराने स्टूडेंट जो है मेरे घर आए ना मुझे मिलने के लिए, ये देखकर जो है हेडमास्टर को बहुत खुशी हुई। उनकी खुशी होने की वजह क्या, तो दिस इज़ द रीज़न व्हेन द ओल्ड स्टूडेंट हैज़ केम टू मीट हिम टू सी द हिज ओल्ड टीचर, नाउ ही हैज़ रिटायर्ड, सो बाय सीइंग देम द हेडमास्टर गॉट वेरी हैप्पी। अंडरस्टैंड। अभी दूसरा क्वेश्चन, सो यू कैन सी हियर प्रश्न 2, यानी क्वेश्चन नंबर 2, ये 1 मैं ऑलरेडी किया हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 अब प्रश्न 2, विद्यार्थिಗಳು स्टूडेंट जो थे काफ़ी कुड़ियलु, स्टूडेंट्स जो उनको मिलने के लिए आए हेडमास्टर को, पुराने स्टूडेंट, वो स्टूडेंट काफ़ी पीने के लिए ಎಂತಹ ಕಪ್ಪುಗಳನ್ನು, किस किस्म के जो है कप्स को जो है आरिಸಿಕೊಂಡರು, सेलेक्ट किए। यानी स्टूडेंट जो थे ओल्ड स्टूडेंट काफ़ी पी रहे थे ना, वो काफ़ी पीने के लिए जैसे हेडमास्टर ने उनको ऑफ़र दिया कॉफ़ी बना लेकर, गर्म कॉफ़ी और साथ में बढ़िया बहुत सारे कप्स ट्रे में ले ले को दिए, तो देने के बाद कॉफ़ी ऑफ़र करे तो सेल्फ सर्विस कर लिया। तो स्टूडेंट जाकर जो है कप सेलेक्ट करे ना कॉफ़ी डालने के लिए, वो किस किस्म के कप्स को जो है ಎಂತಹ ಕಪ್ಪುಗಳನ್ನು, किस किस्म के जो है कप्स को स्टूडेंट्स सेलेक्ट करे, दे हैव सेलेक्टेड, हु द ओल्ड स्टूडेंट हैज़ बीन सेलेक्टेड टू ड्रिंक द कॉफ़ी। तो सेम क्वेश्चन हियर, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ 2, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಲು ಎಂತಹ ಕಪ್ಪುಗಳನ್ನೇ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು, स्टूडेंट ने कॉफ़ी पीने के लिए किस किस्म के कप्स को सेलेक्ट किए, यानी चुन लिए। विद तो आंसर, विद्यार्थिಗಳು स्टूडेंट्स ने यानी शागिर्दों ने कॉफ़ी कुडियलु, कॉफ़ी पीने के लिए ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ कीमती किस्म के कಪ್ಪುಗಳನ್ನೇ, कीमती किस्म के जो है कप्स को जो है उन्होंने सेलेक्ट किया, आरिसिಕೊಂಡರು। So the student has been selected valuable kind of cups to drink the coffee. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಲು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಕಪ್ಪುಗಳನ್ನೇ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು, आंसर लिखना। तो ये है सवाल का आंसर इस तरह से। तो स्टूडेंट ने जो है काफ़ी पीने के लिए कीमती किस्म के जो है देखने में अच्छे हो और कीमती किस्म में हो, तो दिस इज़ द आंसर, मेन आंसर ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಕಪ್ಪುಗಳನ್ನೇ। रिमेनिंग सभी तुमने हांच मिल जाते हैं। ಎಂತಹ ಕಾಡ್ದಲೆಕ್ಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಲು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಕಪ್ಪುಗಳನ್ನೇ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು, रिमेनिंग 5 क्वेश्चन में मिलता है। तो दिस इज़ द मेन आंसर, किस किस्म के कप सेलेक्ट करें, ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಕಪ್ಪುಗಳನ್ನೇ, यानी वो कीमती किस्म के कप्स को सेलेक्ट करें। अगर लिख डाले तो विल गेट 1 मार्क। तो 1 मार्क्स के हैं पूरे, ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿकर जब भी देते हैं 1 मार्क्स के आंसर है। आप मेन आंसर लिख डाले तो भी विल गेट द मार्क्स। विथ सेंटेंस लिखे तो अच्छा, तुमने नहीं हुआ कम से कम जो है आप उतना भी लिख कर है तो मार्क्स मिलती। ಪ್ರಶ್ನೆ 3, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 3, ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ಜೀವನದ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಯಾವುದು, दिस इज़ द क्वेश्चन। मतलब गुरुಗಳು, उस्ताद टीचर जो उनके हेडमास्टर थे, वो ಹೇಳಿದಂತೆ, वो बोले जैसा जीवनದ यानी ज़िंदगी में जो आ रही ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ, यानी प्रॉब्लम्स, मुसीबतें, परेशानियाँ ज़िंदगी में जो आ रही उसकी निजवाद कारण, सही मायने में वजह, सही उसका वजह क्या है, यावुदु, व्हाट इज़ द करेक्ट रीज़न in their your life's issues or life's problem, whatever you are facing in your issues or problems, what is the real reason, क्या सही वजह है कि आप अपनी ज़िंदगी में मुसीबतों का सामना कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू द टीचर, उनके उस्ताद के हिसाब से। तो सेम क्वेश्चन,
सी वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड इन द टेक्स्ट बुक, सेम क्वेश्चन हमें सॉल्यूशन में भी वही सवाल को हम डिस्कस कर रहे हैं. देखो, ಜೀವನ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಯಾವುದು? ಸೇಮ್ ಸಿ गुरुಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ಜೀವನದ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಯಾವುದು? जो कि अभी मैं बताया तुमने कि ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स की वजह क्या है. तो उत्तमवादुदन्ने, तो आंसर ये लिखना, उत्तम अच्छा है सोच, वादुदन्ने है सोच, उत्तम अच्छा बढ़िया, वादुदन्ने ने अच्छा है सो करको, वादुदन्ने का तो है सो, अच्छा है सोच पಡೆಯಬೇಕು पाना, अच्छा है सोच पाना एन्नुव आसेये, कने की जो आस है, इस तरह की जो आस या डिज़ायर है जीवनद ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ, ज़िंदगी में आने वाले नुकसानात या प्रॉब्लम की जो है जड़ है, निजवाद कारणवाಗಿದೆ. सही वजह या सही जड़ ये है कि आप ज़िंदगी में मुसीबतों का सामना कर रहे हो, तो उत्तमवादुदन्ने पಡೆಯಬೇಕು, ये है मेन आंसर. यानी अच्छा ही सोच पाना में अपनी ज़िंदगी में जो कुछ आता है बेस्ट वन बेटर वन ही चाहना, अच्छा है सब भी मन जाना, दूसरे का क्या तो भी हो. तो ये इस तरह की डिज़ायर जो है हमारी ज़िंदगी में जो मुसीबतें आने की वजह है. तो आंसर क्या लिखती हैं बच्चों? उत्तमवादुदन्ने पಡೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಸೆಯೇ ಜೀವನದ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. तो अच्छा है सोच पाना करने का मकसद बन जाता है, तो ये ज़िंदगी में मुसीबतों की सही वजह बन जाती है करको लिखती. सो नेक्स्ट ये थर्ड वन, इफ़ यू राइट लाइक दिस एटलीस्ट तुम्हें आंसर ये लिख डाले, उत्तमवादुदन्ने ये मेन आंसर, अच्छा है सोच पाना करको लिख डाले तो भी विल गेट 1 मार्क. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, प्रश्न 4, गुरुಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ, उस्ताद जैसा बोल रहे हैं उनके हिसाब से, यानी अपने रिटायर्ड हेडमास्टर या उनके पुराने उस्ताद जो है उनके हिसाब से काफ़ी ಮತ್ತು ಕಾಫಿಯ ಕಪ್ಪು, यानी कॉफ़ी और कॉफ़ी के जो कप हैं ಯಾವುದರ ಪ್ರತೀಕಗಳು, ये किस चीज़ को बता रही, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही. कौन हेडमास्टर के हिसाब से जो नो कॉफ़ी और साथ में कप दिए हैं पीने के वास्ते, यहाँ पे जो कॉफ़ी है वो क्या बता रहा है, कप जो है वो क्या बता रहा है, उनके हिसाब से, सार के हिसाब से वो देखो सेट ऑफ एग्जांपल सेट कर को उनको नसीहत कर रही. तो कॉफ़ी और कप किस चीज़ को हाईलाइट कर रही हैं? ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಕಾಫಿಯ ಕಪ್ಪು ಯಾವುದರ ಪ್ರತೀಕಗಳು. उस्ताद के हिसाब से कॉफ़ी और कप जो है कॉफ़ी के कप्पा वो किनको जो है बता रही, क्या चीज़ को हाईलाइट कर रही, क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही. सेम क्वेश्चन, गुरुಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಕಾಫಿಯ ಕಪ್ಪು ಯಾವುದರ ಪ್ರತೀಕಗಳು, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन. सो सेम क्वेश्चन अब हमें सॉल्यूशंस में, यानी उसके जवाब के साथ जो क्वेश्चन है वो समझा रहा हूँ. तो कॉफ़ी एन्नुವುದು, तो यहाँ पे कॉफ़ी और कप किसको बता रहा अगर को हमें लिखना नहीं, तो वो लिख रही है कॉफ़ी एन्नुವುದು. कॉफ़ी एन्नुವುದು ದೇವರಿತ್ತ, जो खुदा ने दिया है वो जीवनದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದ್ದರೆ, यानी कॉफ़ी जो है जो खुदा ताला दो दिया है वो ज़िंदगी को रिप्रेजेंट करता है. कॉफ़ी क्या बताता है? ज़िंदगी को बता रहा है, ज़िंदगी को हाईलाइट कर रहा है जो खुदा ने दी है. काफ़ी या कप, जो कॉफ़ी के साथ कप देखो ही, वो कप जो है ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ, जो हमने पैदा किया, हमें लोगों ने इस माहौल में जो पैदा किया, वो क्या, वो तो अधिकार, पावर, अंतस्तु, स्टेटस, हणा. तुम्हें पहले इसको तो लिखो, इसे तो भी लिखो, तो इसमें आखिर से दें हणा अंतस्तु अधिकार अगर को टेक्स्ट बुक में देखो, आंसर में ऐसा लिखो. सो डोंट वरी, तो कैसा भी लिखे तो मार्क्स लेते, लेकिन वो 3 पॉइंट भी बता करना है. यानी कप करने का जो है इसको बताता है कि अधिकार अंतस्तु हणा को ಮೊದಲಾದವುಗಳ और दूसरों का जो है प्रतीक करता है, दूसरों का प्रतीकवाಗಿದೆ, ಮೊದಲಾದವುಗಳ प्रतीकवाಗಿದೆ. इसी तरह के दूसरे चीज़ों को बताता है. यानी हमें जो ज़िंदगी को संवार लेने के वास्ते हमें माहौल में जो पैदा करी उस चीज़ को कप बताता है. जैसे कि अधिकार अंतस्तु हणा, यानी पावर, स्टेटस और मनी, पैसा. कॉफ़ी एक ज़िंदगी टच, इसमें मेन आंसर क्या है? काफ़ी एन्नुವುದು पूरा मुश्किल होता राइट लिखने. ಕಾಫಿ और ಕಪ್ किसे बता रहा है सवाल. तो ಕಾಫಿ ಎನ್ನುವುದು ಜೀವನದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಕಪ್ಪು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ अधिकार अंतस्तु हण प्रतीकवाಗಿದೆ इतना लिखो ना, तो मार्क्स मिलता तुमने. यानी काफ़ी जो है ज़िंदगी को बता रहा है, हमें जो खुदा ने दिए उस तरह की ज़िंदगी को बताया. तो कप जो हमें माहौल में पैदा कर ली, हमें बना ली, ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ अधिकार अंतस्तु हण, यानी पावर, स्टेटस और मनी का
बताता है, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, इन चीज़ को हाईलाइट कर रहा है, इनको बता रहा है करको अकॉर्डिंग टू द जो है यहाँ पे हेडमास्टर के हिसाब से जब उन्होंने नसीहत कर रही हैं तो नसीहत कर में किसको किसके साथ कंपेयर कर रही हैं करको लिखना बस। तो दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। काफ़ी ಮತ್ತು ಕಾಫಿಯ ಕಪ್ಪು, काफ़ी और काफ़ी का कप किस चीज़ को बता रही, काफ़ी जीवना ये हण अधिकार अंतस्तु, तो यहाँ भी लिखो बताया। ये सवाल पूछ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए बार बार मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ भी लिख को बताया काफ़ी और कप किसको बताती, काफ़ी जो है ज़िंदगी लाइफ को बताया, तो ये मनी स्टेटस पावर को बताता है। सो दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड। सो टिल नाउ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ हमें पार्ट 2 में इस सेशन में 4 यानी 4 सवाल जवाब के ಒಂದು वाक्यದಲ್ಲಿ उत्तरिसी। यहाँ तक में 4वें सवाल तक में आपको पढ़कर और साथ में एक्सप्लेन करके बताया हूँ। तो इसके आगे का अभी जो छूटा हुआ है ಒಂದು वाक्य का वो क्वेश्चंस और इसके आगे आने वाले मेन्स जो कि वेरी इंपॉर्टेंट से 3-4 वाक्य संदर्भ तमाम चीज़ें आती हैं। सो वॉच ऑल द पार्ट्स, जैसे ही एक पार्ट देखकर आप स्किप ऐसा मत करो, पूरे पार्ट्स गो थ्रू करो, वेरी यूज़फुल फॉर योर एग्जाम। सो इसका आगे का पार्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे।